पेंसित की जंग जब एयर मार्शल नूर खान खुद जहाज उड़ाकर श्रीनगर ले गए और बमबारी की। एक तरफ 35 हिंदुस्तानी स्क्वाड्रन्स और दूसरी तरफ पाक फिजाइया के सिर्फ 8 स्क्वाड्रन्स। जानिए कैसे पाक फिजाइया ने 1965 की जंग में अपने से 5 गुना बड़ी फिजाइया को शिकस्त दी। 72 घंटों में पाकिस्तान पर कब्जा करने का भारतीय मंसूबा और अखंड भारत के ख्वाब। वो वक्त जब पाक फिजाइया का एक टेक्नीशियन अपने पायलट को बचाने के लिए उस पर लेट गया और अपनी जान खतरे में डाल दी। हिंदुस्तान के तैयारों का कब्रिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको सन 1965 की पाक भारत जंग के कुछ दिलचस्प वाक़यात बताएंगे। हम आपको पाक फिजाइया और पाक आर्मी के जज्बाई ईमानी से लबरेज बहादुर ऑफिसर्स की कहानियाँ भी सुनाएंगे। सन 1965 की जंग में एक ऐसा वक्त भी आया जब उस वक्त के एयर चीफ जहाज खुद उड़ाकर श्रीनगर ले गए। वो जंग जिसमें एक टेक्नीशियन, सिपाही और पायलट से लेकर एयर चीफ तक सब ने मातृ वतन की हिफाजत की खातिर जान की बाजी लगाई। ये कहानी है सन 1965 की जंग की, जब हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर कब्जे की नाकाम कोशिश की और वहाँ का बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। जब सारा पाकिस्तान सो रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान के तकरीबन 60,000 फौजी वहाँ के जरिए पाकिस्तान के शहर लाहौर में दाखिल हुए। जो ही भारतीय फौज ने अपने नापाक कदम पाकिस्तान की सरजमीन पर रखे तो उस वक्त वहाँ बॉर्डर पर कुछ पुलिस एहलकार और रेंजर्स ड्यूटी पर थे। एक तरफ 60,000 भारतीय फौजी पूरी जंगी मशीनरी के साथ थे तो दूसरी तरफ चंद एहलकार थे, मगर उन चंद एहलकारों ने भारत के 7,000 फौजियों को तिगनी का नाच नचाया और यूं भारत को इब्तिदाई महाज पर ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय फौज तादाद में ज़्यादा होने के नशे में इस कदर धुत थी कि भारतीय फौज ने अगली सुबह का नाश्ता लाहौर करने का सोचा था। अपने जहन में अखंड भारत का ख्याली पुलाव पकाए हिंदुस्तानी फौज को ये मालूम नहीं था कि पाक फिजाइया, बहरी और बर्री अफवाज हमेशा दिफाई वतन की खातिर जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। एक तरफ कांग्रेस के रहनुमाओं के ऐसे बयानात थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोबारा मुत्तहिद होकर रहेंगे और ऐसा हर कीमत पर होकर रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के उस वक्त के सदर आचार्य ने एक जगह खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुतालिबे से दस्तबरदार नहीं है। कांग्रेस रहनुमाओं के इन बयानात से वाज़ेह था कि हिंदुस्तान के इरादे के सद तक नापाक थे, मगर सलाम है 65 की जंग के उन हीरोज़ को जिन्होंने अपने से 3-5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। सन 1965 की जंग में कुछ ऐसे वाक़यात भी जो तारीख के रोशन बाब बनकर रह गए, हमेशा के लिए अमर हो गए। 65 की जंग में जहां पाकिस्तानी बहरिया और पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को बुरी तरह पसपा किया, वहीं पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के निगहबान और आसमानों के बादशाह पाक फ़िज़ाइया के हीरोज़ का जज्बा भी दीदनी था। पाकिस्तान फ़िज़ाइया के रिटायर्ड पायलट ऑफिसर्स बताते हैं कि जंग के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब उस वक्त के एयर चीफ नूर खान खुद जहाज़ उड़ाकर श्रीनगर ले गए और इंडियन एयर बेसिस को बमबारी से उड़ा कर रख दिया। एक तरफ पाकिस्तान से 5 गुना बड़ी इंडियन फिजाइया थी जिसके पास 35 स्क्वाड्रन्स थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिजाइया थी जिसके पास महज 8 या 9 स्क्वाड्रन थे। जहां इंडिया के पास जर्मनी और इंडिया के इश्तराक से तैयार करदा जदीद तरीन हकर हंटर जैक्स, मिकी किस और मार्च जैसे लड़ाका तैयारे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिजाइया ने इंतहाई महदूद वसाइल में भी इंडिया का भरपूर मुकाबला किया। सन 1965 की जंग में पाक फिजाइया से ताल्लुक़ रखने वाले हर लेवल के लोगों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। एयरफोर्स के एक रिटायर्ड पायलट ने जंग के दिनों की कहानी सुनाते हुए कहा कि सन 1965 की जंग में जितना अहम किरदार पाक फिजाइया के पायलट्स ने अदा किया, उतना ही अहम रोल पाक फिजाइया के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का भी था। पाक फिजाइया के एक ऑफिसर बताते हैं कि जब दुश्मन की तरफ से मुल्क पर बमबारी होने लगी तो सब लोग ट्रेंचेस में चले गए, मगर एक पायलट गलती से बाहर रह गया। जो ही पाकिस्तान फिजाइया के एक टेक्नीशियन ने ये मंजर देखा तो वो दौड़ता हुआ एक पाक फिजाइया के पायलट पर लेट गया ताकि किसी भी किस्म के खतरे की सूरत में पाक फिजाइया के इस पायलट को नुकसान न पहुंचे, और वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जंग के दौरान ऐसे दिलखराश वाक़यात भी हुए जब पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने अपने साथियों को खो दिया, मगर दुश्मन की तरफ से ना रुकने वाली जारहियत ने पाक फिजाइया के पायलट्स को अपने साथियों के जाने का अफसोस करने का वक्त भी न दिया। पाक फिजाइया के अफसर बताते हैं कि दौरान जंग मेरे एक दोस्त स्क्वाड्रन लीडर रफ़ीक ने इंडियन तैयारे को शूट किया,
جس کے بعد اسکواڈرن لیڈر رفیق کا طیارے کی گنز جام ہونے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ ایک طرف اپنے دوست اسکواڈرن لیڈر رفیق کے جانے کا افسوس تھا، مگر دوسری طرف پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ کی حوصلہ افزائی تھی، جس نے ان کے حوصلے پست نہیں ہونے دیے اور ان کو دشمن سے بدلہ لینے بھیجا۔ یہ پاک فضائیہ کی غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور پائلٹس کا جوش و جذبہ ہی تھا کہ پاک فضائیہ کے 8 اسکواڈرن لیڈر بھارت کے 35 اسکواڈرن لیڈرز پر بھاری پڑے۔ 1 ستمبر 1965 سے لے کر 7 ستمبر 1965 تک پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے 60 طیارے تباہ کیے۔ جب 7 ستمبر کی صبح دشمن کے 4 F-600 اور ایک F-104 سرگودھا ایئر بیس کو نشانہ بنانے پاکستان میں داخل ہوئے تو پاکستان کی F-86 فارمیشن کے قائد اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 4 ہنٹر اور ایک F-104 طیارہ مار گرایا، اور یوں پاک فضائیہ نے انڈین فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سن 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے عظیم کارناموں کی گواہی دنیا نے بھی دی۔ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق انڈین فضائیہ کو تعداد اور جنگی مشینری کے حوالے سے پاکستان پر برتری حاصل تھی، مگر میدان میں پاک فضائیہ کو برتری حاصل تھی۔ اس کی وجہ پاک فضائیہ کا ناپست ہونے والا مورال تھا۔ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے قوم اور جوانوں کے خون کو مار گرایا اور کہا 10 کروڑ عوام تیار ہو جائے۔ جس بلا نے تمہارے سروں پر سایہ ڈالا ہے اس کی موت اور تباہی یقینی ہے۔ پاکستان کے جوانوں کے پہلے ہی وار میں 800 بھارتی ہلاک ہوئے، 10 ٹینک اور 50 گاڑیوں پر پاک فوج نے قبضہ کر لیا۔ پہلے ہی دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 22 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ شدید خطرے کے باوجود پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر انتہائی نچلی پرواز کرتے ہوئے 13 طیاروں کو گرایا گیا تھا۔ سن 1965 میں پاکستان اور بھارت کی دفاعی صلاحیت کا موازنہ کیا جائے تو بھارتی فوج 7 لاکھ، جنگی طیارے 700 سے زیادہ، ٹینکرز 720، جبکہ پاکستانی فوج 2,60,000، طیارے 280، ٹینکرز 756، اور جنگ کے اختتام پر بھارتی فوج کے 8,200 فوجی ہلاک، 500 ٹینکس تباہ یا پاکستان کے قبضے میں آ گئے، 110 سے 113 طیارے مارے گئے، جبکہ پاکستان کے محض 19 طیاروں کا نقصان ہوا، اور یوں بھارت کا پورے پاکستان پر 72 گھنٹوں میں قبضے کا خاک چکنا چور ہوا۔ مگر ابھی بھی کچھ عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کی 1965 کی جنگ میں ہونے والی فتح کو مانتے نہیں ہیں۔ ایسے حضرات یا تو حقائق سے ناواقف ہیں یا پھر حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتے۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اور اگر ایسا کوئی بھی واقعہ آپ کے علم میں ہو تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ خبر والا کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔